नमस्कार। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूं। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर हम सब क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक या एसेट क्लास ढूंढते हैं, जैसे मैंने कहा निफ्टी, और हमें लगता है बाजार एक अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसकी कॉल बाय करेंगे, या हम इसका फ्यूचर बाय करेंगे, या हम इसके अंदर ऊपर के लिए ऑप्शन सेलर बन के पुट सेल भी कर सकते हैं। अब आप सबको पता है कि कॉल बाय में पैसे कम लगेंगे, लेकिन जब आप लेंगे और अगर बाजार ऊपर जाएगा तो फायदा कम मिलेगा जब बाजार आपके ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएगा। यानी कि कई बार तो बाजार के ऊपर जाने पर भी आपको फायदा नहीं मिलता। तो कॉल के अंदर लिमिटेशन क्या रहती है कि अगर बाजार में टाइम बीतता चला गया, स्टॉक सही समय पे ऊपर नहीं गया, तो आपको थीटा का नुकसान मिलेगा। और अगर अचानक से कोई विक नीचे मार गया तो आपका स्टॉप लॉस उड़ेगा ही उड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको थीटा से बचना है तो आप कहेंगे मैं फ्यूचर में काम करूंगा। फ्यूचर में काम करने के लिए आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं आज की डेट में। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया तो बाजार ऊपर जाएगा तो मुनाफा है, खड़ा रहा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नीचे आ गया तो अचानक से आपकी विक टच कर जाएगा और आपको नुकसान देना पड़ेगा। तीसरी चीज वो है ऑप्शंस के अंदर सेल करके। अगर आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा और आपने उसके लिए ऑप्शन सेलर बन के पुट सेल करी, तो आपको सिर्फ पुट सेल करने में भी 2 लाख रुपए लगेंगे, जिसकी वजह से पैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं और अगर उल्टा बढ़ गया तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम ऑप्शंस के अंदर स्प्रेड्स बना के काम कर सकते हैं। अब स्प्रेड का फायदा क्या है दोस्तों, आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा और आपने यहाँ ट्रेड किया। अब बाजार ऊपर जाएगा तो मुनाफा मिलना चाहिए, तो स्प्रेड में मिलेगा। बाजार अगर ऊपर नहीं गया तो भी मुनाफा मिल जाएगा। बाजार थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो भी मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे गया तब को लॉस होगा। तो स्प्रेड्स, यानी अगर आप ऑप्शन सेलर बन के एक स्प्रेड बना के काम करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको ऊपर का भी प्रॉफिट है, खड़े रहने पर भी प्रॉफिट है, थोड़ा नीचे आने पर भी प्रॉफिट है और ज़्यादा नीचे पर लॉस है। और आप इसमें एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट देगा। तो किस तरीके से काम करेंगे स्प्रेड्स के थ्रू, एक बार वो समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर सबसे मेन एडवांटेज एक और है, अगर आपने ट्रेड किया और अचानक से कोई विक आई तो विक आने पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, क्योंकि आपके स्प्रेड के अंदर पोजीशन है जे, और आपको पता है कि वो जो लॉस होने वाला है वो लिमिटेड होने वाला है। तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं और बचा सकते हैं। तो आप समझते हैं किस तरीके से अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है ऑप्शंस के अंदर, तो आप ऑप्शन सेलर बन के स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें। ऑप्शन सेलर को जब लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो बनाता है बुल पुट स्प्रेड, और नीचे जाएगा तो बनाएगा बियर कॉल स्प्रेड। एंट्री कैसे करेगा, वो देखेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शन सेलर बनना है तो मैं एक्सपायरी के पास काम करूं। यानी कि अगर मैं मंडे को काम करूंगा तो ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं निफ्टी में काम करूंगा। ट्यूसडे को काम करूंगा तब भी निफ्टी में ही काम करूंगा। वेडनेसडे को अगर मैं काम करूंगा तो वेडनेसडे को मैं सेंसेक्स में काम करूंगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स की। एंड थर्सडे को अगर काम करूंगा तो भी मैं काम सेंसेक्स में ही करूंगा। तो मुझे उस इंस्ट्रूमेंट में काम करना है जो एक्सपायरी के पास हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे लगता है बुलिश व्यू है तो मैं बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा और बियरिश के लिए बियर कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। एंट्री कैसे रहेगी, 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे निफ्टी या सेंसेक्स को, अगर 15 मिनट पर क्रॉस ओवर नीचे है तो आप सेल का ट्रेड रखेंगे, 15 पर ऊपर होगा तो बाय का ट्रेड रखेंगे। 5 मिनट पर भी होनी चाहिए कंडीशन। 5 मिनट पर अगर कई बार नहीं होगा तो आप वेव्स का फायदा उठा के कि 15 मिनट पर क्रॉस ओवर नीचे है तो आप सेल करेंगे, लेकिन जब 5 मिनट पर वो ऊपर जा रहा है तो क्रॉस ओवर भी ऊपर आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं कैंडल को लेके, तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी समझिए, 15 पर नीचे है, 5 पर नीचे है, आप बियर कॉल स्प्रेड बनाइए। आपने एंट्री करी, बाजार अगर नीचे जाएगा तो आपको मुनाफा मिलेगा, नहीं गया तो भी मिलेगा, और अगर बाजार ने विक मारी तो भी आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आप समय दे सकते हैं। तो अब आप ये जानते हैं कि एक कैंडल बनने से क्रॉसओवर तो चेंज नहीं होगा और आपकी पोजीशन हेज है, तो आप बैठ सकते हैं जब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर अपने आप को चेंज ना कर दे। तो आपने ट्रेड किया जब 15 और 5 पर नीचे था, और आपके ट्रेड करने के बाद जब आपने किया, पहली कंडीशन या तो वो नीचे आके प्रॉफिट देगा, सेकंड कंडीशन वो नीचे नहीं गया और 5 मिनट का क्रॉसओवर चेंज हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो नीचे आ गया और आपको प्रॉफिट आ ही रहा है तो टारगेट कैसे बुक करेंगे। टारगेट होगा आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा। जब आप ऑप्शन सेल करेंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो डिफाइंड होता है, तो आपको वो पता होगा कितना होगा,
आप उसका आधा प्रॉफिट ले सकते हैं वेडनेसडे को और आधा थर्सडे को ही लेंगे। एग्जिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैंडल। आपने जब एंट्री करी फॉर एग्जांपल इस जगह पर और बाजार नीचे आ गया तो यहाँ एग्जिट करें। या आपका जो टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 1% ऑफ योर कैपिटल, कि मैं अगर ट्रेड करूंगा और मैंने जितने पैसे लगाए मुझे उसका 1% भी अगर आता है तो वो सफिशियंट है। आप वो 1% प्रॉफिट लेके भी निकल सकते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी पर काम कैसे कर सकते हैं, एंजल वन की ऐप पर आप जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मैं एंजल वन की ऐप पर आया, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, मैंने चार्ट्स पे ओपन करा, मैंने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सॉरी आज सेंसेक्स में हमने काम किया था, सेंसेक्स देखते हैं एक बार, सेम ही चार्ट है वैसे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम सुबह आए तो हमने देखा 9:15 बजे बाजार यहाँ पर था, इस समय पर क्रॉस ओवर नीचे था। और 5 मिनट पर जब हम देखेंगे सुबह 9:15 बजे तो क्या हुआ, 9:15 बजे बाजार 5 मिनट पर पहली कैंडल यहाँ पर थी, यानी वो हमें बियरिश दिखा रही है, अगली कैंडल बुलिश दिखा रही है और उसके बाद बाजार यहाँ दिखा रहा है क्रॉसओवर ऊपर था। तो हमें दिख रहा था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूँ तो बाजार ऊपर की तरफ आया, और जब बाजार यहाँ पर है तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है बाजार रुक रहा है, मैंने यहाँ पर एक बियर कॉल स्प्रेड बना दिया। वो बनाने के बाद बाजार नीचे की तरफ आया और हमें प्रॉफिट मिला। हमने एग्जिट कर दिया जब हमें अपना 1% टारगेट मिल गया अपनी कैपिटल का, तो हम यहाँ पर निकल गए। तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगे ऑप्शंस के अंदर स्प्रेड बना के, तो अचानक से जो विक्स आती है, अचानक से जो मूवमेंट होती है, उनसे बच सकते हैं, लगातार कमा सकते हैं और एग्जिट की कंडीशन रख सकते हैं कि जब 5 मिनट पर क्रॉस ओवर ऊपर आ जाएगा। सोचिए अगर आप पूरे दिन भी बैठेंगे यहाँ पर तो भी आपको प्रीमियम डीके मिलेगा और 5 मिनट ऊपर आने पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पर काम कर सकते हैं। याद रखिएगा फिर से, स्ट्रेटेजी कोई भी अच्छी नहीं होती, सिर्फ अच्छा होता है एक चीज और वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने सोचा है कि मुझे स्ट्रेटेजी पे काम करना है तो लगातार करिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा, अपने रिजल्ट को 3 महीने का रिजल्ट देखिएगा, तभी प्रॉफिट पे आ पाएंगे। धन्यवाद।